चलो जी देखते हैं हमारा अगला एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 11। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 11? कह रहा है कि प्रूव दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस x रेज़ टू ट्वाइस n इज ट्वाइस द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस x रेज़ टू ट्वाइस n माइनस 1। ठीक है, तो ये जो आपको बायनोमियल दिया है 1 प्लस x रेज़ टू ट्वाइस n, ठीक है, इसके किसी टर्म में जो है वो x रेज़ टू n आएगा। तो इसका जो कोएफिशिएंट आपको क्या शो करना है? ट्वाइस शो करना है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n इज ट्वाइस, किसके ट्वाइस है? इसके कोएफिशिएंट के ट्वाइस है। ठीक है, क्या है? इसके कोएफिशिएंट के ट्वाइस है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि x रेज़ टू n का कोएफिशिएंट निकालेंगे इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस x रेज़ टू ट्वाइस n, और उसके बाद हम क्या करेंगे? x रेज़ टू n का कोएफिशिएंट निकालेंगे इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस x रेज़ टू ट्वाइस n माइनस 1। उनके कोएफिशिएंट निकालने के बाद उसको देखेंगे कि वो ट्वाइस है या नहीं है। ठीक है, तो लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 11, ठीक है, नॉट 1। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 11। ठीक है, तो यहां पे देखो एज जनरल टर्म, ठीक है, एक्सपांशन, ठीक है, इस टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसको निकालने के लिए हम लोग जनरल टर्म का यूज करेंगे। सो एज जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ, ठीक है, इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस x रेज़ टू ट्वाइस n, ठीक है, इज गिवन एज, ठीक है, इज गिवन एज, कैसे लिखेंगे हम लोग? देखो जो जनरल टर्म होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? tr प्लस 1 से डिनोट करते हैं। सो tr प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो हमारे पास ना, अगर हमें ये पता है कि a प्लस बी रेज़ टू n कोई एक बायनोमियल है, तो इसके एक्सपांशन की जो जनरल टर्म होती है tr प्लस 1, उसको हम कैसे निकालते हैं? ncr मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू n माइनस r मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू r, है ना। ये बात हमें पता है कि अगर a प्लस बी रेज़ टू n कोई बायनोमियल है तो उसकी जनरल टर्म जो है, उसके एक्सपांशन की जो जनरल टर्म हो कैसे निकालते हैं? tr प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय nc, ठीक है, इसके बराबर में ncr मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू n माइनस r मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू r। अब यहां पे देखिए कि अगर इस बायनोमियल को हम इस बायनोमियल के साथ कंपेयर करें तो ओनली डिफरेंस क्या है? a की जगह पे 1 है और b की जगह पे क्या है? x है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके मैं इसका भी जनरल टर्म निकाल सकता हूं ना। मुझे क्या करना पड़ेगा? सिर्फ a की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा, और b की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? x रखना पड़ेगा। दूसरी बात, यहां पे इंडेक्स n था तो इसलिए ncr आया, यहां पे इंडेक्स कितना है? ट्वाइस n है, तो क्या आएगा? ट्वाइस ncr आएगा। और ये जो n है यहां पे भी हम क्या रखेंगे? ट्वाइस n रखेंगे। तो तीन बातें हमें यहां पे क्लियर करनी है। इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे जनरल टर्म निकालने के लिए। सिर्फ a की जगह पे हम 1 रखेंगे, b की जगह पे हम x रखने वाले हैं, और n की जगह पे हम क्या रखेंगे? ट्वाइस n रखेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? ट्वाइस n cr मल्टीप्लाइड बाय a का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है? 1 रेज़ टू n माइनस r, n की वैल्यू कितनी है? ट्वाइस n माइनस r, कितना हो जाएगा? ट्वाइस n माइनस r मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू r, b का वैल्यू कितना है? x रेज़ टू कितना हो जाएगा? r। तो यहाँ पे देखो tr प्लस 1, ठीक है, tr प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, tr प्लस 1 इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या मिलेगा? ट्वाइस n cr, और यार 1 का आप कितना भी पावर लो, ट्वाइस n माइनस r, आप 1 का कितना भी पावर लो, कोई भी पावर लो, 1 का आप कितने भी टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करो आपको 1 ही मिलता है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 रेज़ टू ट्वाइस n माइनस r कितना हो जाएगा? 1, और यहाँ पे क्या मिलेगा? मल्टीप्लाइड बाय x रेज़ टू r। कहने का मतलब क्या है कि ये जो x रेज़ टू r आपको दिख रहा है, इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? ट्वाइस n cr है, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू r, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू r इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? ट्वाइस n cr। क्या है? ट्वाइस n cr। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर टेकिंग r इज इक्वल्स टू n, है ना, टेकिंग r इज इक्वल्स टू n, अगर मैं r की जगह पे n रख दूं, देखो हमें कोएफिशिएंट किसका निकालना है? xn का निकालना है। तो मैं क्या कर सकता हूं? यहाँ पे r की जगह पे n रख सकता हूं ना। तो अगर मैंने r की जगह पे n रखा तो मुझे क्या मिलेगा? कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n कितना हो जाएगा?
ट्वाइस एन सी एन, है ना, कितना होना चाहिए, ट्वाइस एन सी एन। सिंपली हम क्या करेंगे, आर की जगह पे एन रख देंगे। तो हमने ये निकाल लिया कि कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस x रेज़ टू ट्वाइस n हमें कितना मिला है, ट्वाइस एन सी एन। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके 1 प्लस x रेज़ टू ट्वाइस n माइनस 1 के xn का भी ट्वाइस, ठीक है ना, 1 प्लस x रेज़ टू ट्वाइस n माइनस 1 के एक्सपांशन में ये जो टर्म है x रेज़ टू n, इसका भी हम कोएफिशिएंट निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, एल्सो, ठीक है, एल्सो, ठीक है ना, एल्सो जनरल टर्म in the expansion general term in the expansion of, ठीक है, in the expansion of 1 plus x raised to twice n minus 1 is given as, ठीक है, is given as, कैसे लिखेंगे आप, ठीक है, यहां पे देखो फिर से हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। द ओनली डिफरेंस इज दैट, फिर से अगर आप देख सको तो आपको दिख रहा होगा कि a प्लस बी रेज़ टू n इस बाइनोमियल को अगर आप 1 प्लस एक्स रेज़ टू ट्वाइस n माइनस 1 के साथ कंपेयर करो तो a की जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, b की जगह पे आपको x ही रखना पड़ेगा। ओनली डिफरेंस क्या है, अभी इंडेक्स हमारा चेंज हो गया, अभी n की जगह पे हम इंडेक्स क्या लिखेंगे, ट्वाइस n माइनस 1। तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, tr प्लस 1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस एन माइनस 1 सी आर, है ना। अब जो इंडेक्स है n की जगह पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस एन माइनस 1 आ जाएगा, a की जगह पे 1 ही रहेगा। सो 1 रेज़ टू कितना होगा, ट्वाइस एन माइनस 1 n माइनस आर, मतलब ट्वाइस एन माइनस 1 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय b, b का वैल्यू कितना है हमारे पास, x कितना हो जाएगा, x रेज़ टू r, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, x रेज़ टू r। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, tr प्लस 1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस एन माइनस 1 सी आर मल्टीप्लाइड में देखो यहाँ पे अगेन 1 रेज़ टू ट्वाइस n माइनस 1 माइनस आर। आप 1 का अगेन कितना भी पावर लो आपको फिर से क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, मतलब ये वाली जो टर्म है ये भी हमारी 1 हो जाएगी, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय कितना है, x रेज़ टू r। सो 1 इंटू x रेज़ टू r कितना हो जाएगा, x रेज़ टू r। नाउ वी कैन सी द कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू r आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, ट्वाइस n माइनस 1 सी आर, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू r, ठीक है, इज ट्वाइस n माइनस 1 सी आर। और ये किसके एक्सपांशन के लिए है, 1 प्लस एक्स रेज़ टू ट्वाइस n माइनस 1 के एक्सपांशन के लिए, ठीक है। ये बात आप नोट कीजिएगा कि ये जो x रेज़ टू r का जो कोएफिशिएंट आपको मिला हुआ ये इस एक्सपांशन के लिए थे, इस एक्सपांशन के लिए है, और यहाँ पे जो हमें कोएफिशिएंट मिला था, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू r, वो इस एक्सपांशन के लिए था। किसके एक्सपांशन के लिए, 1 प्लस एक्स रेज़ टू ट्वाइस n, ये बाइनोमियल के एक्सपांशन के लिए था, ठीक है। तो नाउ यहीं पे r की जगह पे मैं n रख के ये निकाल सकता हूँ ना, किसका कोएफिशिएंट, x रेज़ टू n का कोएफिशिएंट। तो हम कैसे लिखेंगे, टेकिंग, ठीक है, टेकिंग n इज इक्वल्स टू, सॉरी, टेकिंग r इज इक्वल्स टू n। तो अगर मान लो हमने r की जगह पे n रखा तो क्या मिलेगा, कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस n माइनस 1 सी आर, है ना, ट्वाइस n माइनस 1 सी n, ठीक है, कितना हो जाएगा, ट्वाइस n माइनस 1 सी n, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर कोएफिशिएंट, ठीक है, देयरफॉर कोएफिशिएंट of x raised to n in the expansion, ठीक है, in the expansion of, ठीक है, 1 plus x raised to twice n is कितना दिया हुआ है, ठीक है, कितना है, ट्वाइस n सी n, ठीक है ना, ट्वाइस n सी n कितना है, ट्वाइस n सी n एंड, ठीक है, एंड कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n इन द एक्सपांशन, इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस x रेज़ टू ट्वाइस n माइनस 1 इज कितना दिया हुआ है, कितना निकाला हमने, ट्वाइस n माइनस 1 सी n। नाउ अभी हमें क्या करना है, we have to show the coefficient of x raised to n in this expansion 1 plus x raised to twice n is twice the coefficient of x raised to n in the expansion of 1 plus x raised to twice n minus 1, ठीक है। तो देखो 1 plus x raised to twice n में xn का जो कोएफिशिएंट हमें कितना मिला है, ट्वाइस n सी n, और 1 plus x raised to twice n minus 1 में x raised to n का जो कोएफिशिएंट हमें कितना मिला हुआ है, ट्वाइस n minus 1 by cn। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, वी कंसीडर, ठीक है, कंसीडर, ठीक है, कंसीडर ट्वाइस n सी n बाय, ठीक है, ट्वाइस n माइनस 1 सी n, ठीक है, क्या कंसीडर करेंगे हम,
ट्वाइस एन सी एन बाय ट्वाइस एन माइनस वन सी एन, और इसके ऊपर से हम ये शो करने की कोशिश करेंगे कि ये जो कोएफिशिएंट आपको दिख रहा है ट्वाइस एन सी एन इज ट्वाइस द कोएफिशिएंट और ट्वाइस एन माइनस वन सी एन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ट्वाइस एन सी एन को हम कैसे लिखेंगे, वी हैव द फॉर्मूला एनसीआर। एनसीआर का फॉर्मूला हमारे पास है, कितना होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना, कितना होता है, एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो वैसे ही ट्वाइस एन सी एन कितना हो जाएगा, देखो ट्वाइस एन, है ना, एन की जगह पे कितना है ट्वाइस एन, तो ये कितना हो जाएगा ट्वाइस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो आर की जगह पे कितना है एन, तो ये कितना हो जाएगा एन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, इसको आप ऐसा लिखिएगा, ठीक है, एन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना है ये, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे ट्वाइस एन माइनस एन फैक्टोरियल, है ना, कितना हो जाएगा ट्वाइस एन माइनस एन फैक्टोरियल, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो एन की जगह पे आपको क्या दिख रहा है ट्वाइस एन माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो कितना दिख रहा है आपको, आर की वैल्यू कितनी है एन, तो ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस एन माइनस वन माइनस, ठीक है, माइनस एन फैक्टोरियल, ट्वाइस एन माइनस वन माइनस एन फैक्टोरियल। चलिए, है ना, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखो ये जो ट्वाइस एन सी एन है वो आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा बाय डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पे ट्वाइस एन माइनस वन सी एन, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा ना, ये जो डिनोमिनेटर में टर्म दिख रहा है आपको ट्वाइस एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस एन माइनस वन माइनस एन फैक्टोरियल, ये जो टर्म है ना ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा तो ये जो टर्म है न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देखो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे ट्वाइस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो एन फैक्टोरियल जो है उसको एज इट इज रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ट्वाइस एन माइनस एन फैक्टोरियल, है ना, ट्वाइस एन माइनस एन फैक्टोरियल। तो देखो ट्वाइस एन माइनस एन फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, देखो ट्वाइस एन है और ये माइनस एन है, तो ट्वाइस एन माइनस एन कितना हो जाएगा एन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, ये जो टर्म है डिनोमिनेटर में ये ऊपर चला जाएगा, क्या मिलेगा एन फैक्टोरियल, है ना, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखिएगा ट्वाइस एन माइनस एन कितना हो जाएगा, ट्वाइस एन हो जाएगा और माइनस वन एज इट इज रहेगा, दैट इज ट्वाइस एन माइनस वन फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपको यहाँ पे क्या मिलेगा ट्वाइस एन माइनस वन फैक्टोरियल, है ना, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये ट्वाइस एन माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा देन क्या मिलेगा हमें, ठीक है ना, दिस विल इम्प्लाइज, ठीक है, इसी को देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देखो ये ट्वाइस एन फैक्टोरियल है, ठीक है ना, और ये कितना है ट्वाइस एन माइनस वन फैक्टोरियल है। तो यहाँ पे देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये एन फैक्टोरियल जो हमारा कैंसिल हो जाएगा पहले तो, ठीक है, और ये जो ट्वाइस एन फैक्टोरियल है ना इसी को आप कैसे लिख सकते हो ट्वाइस एन इंटू, ठीक है, ट्वाइस एन इंटू ट्वाइस एन माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, ट्वाइस एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखिएगा आपको कितना मिलेगा, सॉरी, है ना, ट्वाइस एन माइनस एन फैक्टोरियल था ना, ट्वाइस एन माइनस वन कितना हो जाएगा एन माइनस वन, सॉरी, है ना, ये कितना होना चाहिए एन माइनस वन होना चाहिए, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। ये जब देखो ये टर्म जो न्यूमरेटर में जाएगा ना ऊपर जाएगा तो कितना होगा एन फैक्टोरियल, और ये ट्वाइस एन है और ये कितना है माइनस एन है, तो ट्वाइस एन माइनस एन कितना हो जाएगा एन हो जाएगा, क्या मिलेगा एन माइनस वन फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा ट्वाइस एन माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ना वो फॉर्मूला दैट इज एन फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, है ना, एन फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये जो ट्वाइस एन फैक्टोरियल है इसी को हम क्या लिख सकते हैं ट्वाइस एन मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस एन माइनस वन फैक्टोरियल, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कितना है एन माइनस वन फैक्टोरियल, है ना, कितना है ये एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा ट्वाइस एन माइनस वन फैक्टोरियल। यहाँ पे देखो ये ट्वाइस एन माइनस वन फैक्टोरियल ट्वाइस एन माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा ट्वाइस एन, देखो मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर के साथ हो जाएगा, तो ट्वाइस एन इंटू कितना हो जाएगा ये एन माइनस वन फैक्टोरियल, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना है एन फैक्टोरियल। अगेन देखो हम एन फैक्टोरियल का ही यूज करेंगे, एन फैक्टोरियल को ही हम क्या लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखिए ट्वाइस एन मल्टीप्लाइड बाय ये एन माइनस वन फैक्टोरियल को हम एज इट इज रखेंगे, और ये जो एन फैक्टोरियल होता है ना इसी को आप क्या लिख सकते हो एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। ये एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये एन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और एलएचएस में हमारे पास क्या था ट्वाइस एन सी एन डिवाइडेड बाय कितना था डिवाइडेड बाय ट्वाइस एन माइनस वन सी एन, और इसके बराबर में कितना है 2 है। इसी को देखो आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर में ट्वाइस एन माइनस वन सी एन है इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा ट्वाइस एन सी एन
और इसके बराबर में आपको क्या मिलेगा 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू कितना मिलेगा ट्वाइस एन माइनस 1 सी एन, ठीक है। तो यही तो हमें शो करना था। क्या शो करना था कि कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस x रेज़ टू ट्वाइस n इज ट्वाइस द कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट x रेज़ टू n इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस x रेज़ टू ट्वाइस n माइनस 1। तो ये जो ट्वाइस n सी n ये किसका कोएफिशिएंट है, x रेज़ टू n का इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस x रेज़ टू ट्वाइस n। और ये जो ट्वाइस n माइनस 1 सी एन है ये किसका कोएफिशिएंट है, x रेज़ टू के n का कोएफिशिएंट है इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस x रेज़ टू ट्वाइस n माइनस 1। तो जो हमें शो करना था वो हमने यहाँ पे शो कर दिया, दैट ट्वाइस n सी एन इज ट्वाइस द ट्वाइस n माइनस 1 सी एन। लिखिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 12 एंड दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। इस एक्सरसाइज का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 का ये हमारा लास्ट एग्जांपल है, ठीक है। इसके साथ हमारा जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 12, कह रहा है कि फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपांशन 1 प्लस x रेज़ टू m इज 6, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दिया हुआ है वो कितना है 6 है ना, कितना है 6 है। तो हमें क्या करना है, m की पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। क्या करनी है हमें, m की पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे m क्या है, इस बायनोमियल का इंडेक्स है ना। m क्या है यहाँ पे, इस बायनोमियल का इंडेक्स है। तो हमें अल्टीमेटली हमें क्या करना है, इंडेक्स ही निकालना है, ठीक है ना। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 12, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सपांशन की जनरल टर्म निकालेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या आती है इसकी जनरल टर्म। लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, एज, ठीक है, एज जनरल टर्म, एज जनरल टर्म इन द एक्सपांशन, एज जनरल टर्म इन द एक्सपांशन, ठीक है, इन द एक्सपांशन ऑफ, ठीक है, एज जनरल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस x रेज़ टू m, ठीक है, 1 प्लस x रेज़ टू m इज, ठीक है, इज गिवन एज, ठीक है, इज गिवन एज। कैसे नोट करते हैं हम लोग जनरल टर्म, tr प्लस 1 से हम डिनोट करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर a प्लस बी रेज़ टू n कोई बायनोमियल जिसका इंडेक्स जो है वो n है, तो इसके एक्सपांशन में जो जनरल टर्म होती है जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, tr प्लस 1 से डिनोट करते हो। कैसे लिखते हैं हम लोग, ncr मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू n माइनस r मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू r, ठीक है। नोट करने वाली चीज क्या है कि हमें जो बायनोमियल एक्सपांड करना है, हमें जो बायनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके एक्सपांशन की अगर मुझे जनरल टर्म निकालनी है तो मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में a की जगह पे मुझे 1 रखना पड़ेगा और b की जगह पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, x रखना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। a की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है, b की जगह पे क्या रखना है, x रखना है। तो ये कितना हो जाएगा देखो, और इंडेक्स जो है हमारा इस केस में कितना है, m है, तो ये कितना हो जाएगा mcr मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 रेज़ टू कितना हो जाएगा m माइनस r मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू r, b की वैल्यू कितनी है x रेज़ टू, b की वैल्यू कितनी है x, और यहाँ पे इसके पावर में कितना हो जाएगा r, ठीक है, दैट इज x रेज़ टू r। तो देखो क्या मिलेगा, tr प्लस 1 इज इक्वल्स टू mcr, ठीक है, mcr। और यहाँ पे देखो 1 रेज़ टू m माइनस r, 1 का कितना भी पावर ले लो, ठीक है ना, आप 1 का कितना भी पावर ले लो आपको 1 ही मिलेगा। और यहाँ पे कितना है, x रेज़ टू r। आपको देखो किसका कोएफिशिएंट यहाँ पे दिया हुआ है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें x स्क्वायर कब मिलेगा, जब हम r की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, टेकिंग, ठीक है, टेकिंग r इज इक्वल्स टू 2, r इज इक्वल्स टू अगर आप 2 रखते हैं तो आपको देखो क्या मिलेगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या मिलेगा mc2 मल्टीप्लाइड बाय x रेज़ स्क्वायर। सो इसके ऊपर से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो x स्क्वायर है इसका जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, mc2 है। और ये जो टर्म है ये कौन सी टर्म है, यहाँ पे इसके एक्सपांशन की थर्ड टर्म है ना। ये जो 1 प्लस x रेज़ टू m है इसके एक्सपांशन की ये क्या है, थर्ड टर्म है, जिसमें क्या आता है, x स्क्वायर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, mc2। बट आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है वो कितना है, 6 है। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, 6 है। तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, सो देयरफॉर बट, ठीक है, वी हैव, ठीक है, वी हैव गिवन दैट, ठीक है, वी हैव गिवन दैट, ठीक है, वी हैव गिवन दैट mc2 के बराबर में कितना होना चाहिए, 6, है ना। इसका जो कोएफिशिएंट है वो कितना दिया हुआ है आपको, 6 दिया हुआ है। और यहाँ पे जो हमने कोएफिशिएंट निकाला वो कितना था, mc2 था, मतलब दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए ना। यहाँ पे देखो mc2 को हम सॉल्व करेंगे, सो वी हैव द फॉर्मूला, ncr वाला फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, कितना होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना होता है,
आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखो MC2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो n की जगह पे कितना दिख रहा है आपको, m दिख रहा है, और r की जगह पे कितना है, 2 है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल मतलब कितना, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय m माइनस 2, दैट इज m माइनस 2 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसके बराबर में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो m फैक्टोरियल है ना, हमारे पास देखो एक फॉर्मूला है, दैट इज n फैक्टोरियल जो है, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है ना, n जो n फैक्टोरियल है इसी को आप कैसे लिख सकते हो, n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये जो m फैक्टोरियल है इसी को आप कैसे लिख सकते हो, m इंटू एम माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, m इंटू एम माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय m माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसके बराबर में कितना है, 6 है। अगेन एक चीज आप यहाँ पे नोट कीजिएगा कि इसी को और हम एक्सपांड कर सकते हैं। देखो n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो इसको हम कहां तक रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट नेचुरल नंबर दैट इज 1 तक हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू एन माइनस 1, इससे छोटा नंबर क्या होना चाहिए, n माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो m इंटू एम माइनस 1 फैक्टोरियल है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, m इंटू एम माइनस 1 इंटू एम माइनस 2 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय m माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और इसके बराबर में कितना है, 6 है। ये m माइनस 2 फैक्टोरियल, m माइनस 2 फैक्टोरियल जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, m इंटू एम माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 2 इंटू 1, और इसके बराबर में कितना हो जाएगा, 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा ये m इंटू एम माइनस 1 है, और यहाँ पे 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2, ठीक है ना। यहाँ पे देखो m से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, m इंटू एम कितना हो जाएगा, m स्क्वायर, m इंटू माइनस एम कितना हो जाएगा, माइनस m, और यहाँ पे 6 इंटू 2 कितना होना चाहिए बेटा, 12, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है ना, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, m की वैल्यू निकालनी है ना। इसी को देखो आप कैसे लिख सकते हो, m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, है ना, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसके हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने जिसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो -4 आना चाहिए, और एडिशन जो है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन जो है -12 आना चाहिए, और एडिशन कितना आना चाहिए, -4। देखो -12 के फैक्टर्स क्या होंगे, -4 इंटू 3, -4 इंटू 3 कितना होता है, -12, और -4 प्लस 3 करोगे तो कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। इसी का मतलब क्या है, ये जो m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस m को मैं क्या लिख सकता हूँ, -4m, ठीक है, प्लस 3m, ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, -12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिएगा m स्क्वायर माइनस 4m में से आप m कॉमन निकालेंगे, क्या मिलेगा, m माइनस 4 प्लस 3m माइनस 12 में से 3 कॉमन निकालेंगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, m माइनस 4, इसके बराबर में कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पे देखो m इंटू एम माइनस 4 प्लस 3 इंटू एम माइनस 4, इसमें से आप m माइनस 4 को कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा हमें, m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसी का मतलब क्या होता है, m माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, और क्या हो जाएगा, m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसी का मतलब कितना होना चाहिए, m इज इक्वल्स टू 4, और कितना हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू -3 ना। यहाँ पे देखो m की हमें 2 वैल्यूज मिली है, लेकिन हमें क्या कहा गया है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m की हमें क्या निकालनी है, पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे m की जो वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे वो क्या होगी, m इज इक्वल्स टू 4। सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m इज 4, लिखिएगा।